नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। नवादा के विधानसभा क्षेत्र वारसीगंज में बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के समर्थन में सीएम धामी ने जनसभा की है। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के पक्ष में वोट की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार विकास को दोगुनी गति से विकास की पटरी पर दौड़ा रही है और अब भारी पूरी तरह से मत मिलने की भी उम्मीद है। ऐसे में अब बारी झारखंड की भी है। सीएम धामी ने कहा कि झारखंड में विकास को चौगुनी गति से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर जनता का आशीर्वाद जरूरी है। सबके समर्थन और विश्वास से आज बिहार में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं बाबा केदार की नगरी से, भगवान बद्री विशाल की पावन भूमि से और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आप सबका मत, आप सबका समर्थन मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस प्रकार उत्तराखंड की भूमि आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि मानी जाती है, उसी प्रकार बिहार की भूमि भी सदियों से हमारी संस्कृति, ज्ञान और गौरव की धरोहर रही है। ये वो भूमि है जहां से महात्मा भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान, भगवान महावीर का त्याग, महान चाणक्य की नीति, सम्राट अशोक की वीरता और धर्म का संदेश संपूर्ण विश्व में फैला है। बिहार ने भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व को संस्कार, विचार और न्याय देने का काम किया है। आज मैं बिहार के नवादा की इस पवित्र भूमि पर आप सभी के बीच वारसीगंज विधान से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अरुणा देवी का आप बात मिले, इसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सब जानते हैं लंबे समय से अरुणा देवी जी इस क्षेत्र की सेवा कर रही है और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। अरुणा देवी जी ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में अनेक कामों को आगे बढ़ाया है, विकास और जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करने आया हूं कि श्रीमती अरुणा देवी जी को भारी मतों से फिर से विधानसभा का सदस्य बनाइए। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार के विकास को भी डबल इंजन की शक्ति प्रदान करने के लिए, और जैसा अभी केशव जी ने कहा, आप लोग इनको इस क्षेत्र से विधायक बनाकर भेजिए, यहां से प्रतिनिधि बना के भेजिए। पटना से वहां के लोग जिम्मेदारी लेंगे, वहां से कुछ और बनाकर भेजेंगे। भाइयों बहन, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जहां देश में तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, वहीं गरीब लोगों के लिए, जो समाज के अंतिम छोर में रहते हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में हो रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक कल्याणकारी योजनाएं आज देश के करोड़ों नागरिकों का भाग्य बदलने का काम कर रही हैं। आज जहां एक और बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वहीं 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास देने का काम, मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार ने अनेक योजनाओं के माध्यम से अंतिम छोर में खड़े हुए गरीब व्यक्ति को उसके लक्ष्य को साकार करने की दिशा में, उसके जीवन को ऊपर उठाने की दिशा में उसको सहायता करने के लिए अनेक योजनाएं देश के अंदर चलाई जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और वहीं देश की गरीबी में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज बिहार में बिहार सरकार ने जहां एक और राज्य में शराबबंदी लागू कर लोगों को नशे की लत से असंख्य परिवारों को टूटने से बचाने का काम किया है, वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से
75 लाख से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करके महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है, जिसके बारे में अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने बहुत विस्तार से बताया। यही नहीं, अगर हम मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों की बात करें तो उन्हें पूरे देश के अंदर, बिहार के अंदर समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं में यहां पर कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से आज सड़क का क्षेत्र, रेल का क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, हर क्षेत्र में आज विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। देखिए, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों में बिहार में 900 किलोमीटर से अधिक 4 लेन की सड़कें, 6 लेन की सड़कें, हाईवे का निर्माण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। वहीं ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा बिहार के रेल बजट में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल से अगर इसकी तुलना की जाए तो आज बिहार के रेल बजट में 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई। 10 गुना। आज बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस, सर्किट रेल जैसी आधुनिक रेल सेवाएं, इसके साथ साथ 20 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात भी बिहार राज्य को दी गई है। जहां एक और आज मैं देख रहा था कि पटना का हवाई अड्डा बहुत शानदार बन गया, आधुनिक टर्मिनल का उसमें निर्माण हो गया। वहीं दरभंगा नए हवाई अड्डे का निर्माण करके वहां से नियमित हवाई सेवाएं शुरू हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी ने सीएम धामी को बिहार में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसी क्रम में सीएम धामी ने बिहार में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। सिवान में मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी मंगल पांडे के पक्ष में रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंगलौर में बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा प्रस्तावित है, जहां सीएम हवन पूजन कर कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं पार्टी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया है कि सीएम धामी जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, कल हमारे ये जो नवनिर्मित जिला कार्यालय है, इसका कल उद्घाटन है, और इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आ रहे हैं। उनके द्वारा इसका लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा। और वैसे हमारे प्रदेश के सभी सांसद, प्रदेश महामंत्री, जिला प्रभारी, हमारे आदरणीय निशंक जी, सभी लोग आने वाले हैं। तो मैडम, इस अवसर पर क्या कोई विकास कार्य घोषणाएं भी हो सकती हैं? देखिए, विकास की घोषणाएं तो निरंतर हमारे प्रदेश के मुखिया जी कर ही रहे हैं। पूरे प्रदेश में वो जहां भी आवश्यकता होती है वे विकास की घोषणाएं करते हैं, और अगर यहां हमारे द्वारा कोई ऐसा होगा तो वो घोषणा भी की जाएगी। नैनीताल में एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन ने रोपवे से रेस्क्यू का संयुक्त मॉक ड्रिल अभ्यास किया है। अभ्यास में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ, फायर, पुलिस और मेडिकल की टीम ने हिस्सा लिया है। एनडीआरएफ की पहल पर रोपवे में संयुक्त मॉक ड्रिल अभ्यास चलाया गया, और एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट दीपक भट्ट ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकाल और आपदा जैसे हालातों में जनता को जागरूक करने के साथ ही रोपवे के बाधित होने की स्थिति में ट्रॉली में फंसे यात्रियों की मदद करना है। 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ गदरपुर से हम अपनी टीम लेकर यहाँ पर आए हैं, और नैनीताल प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और फायर और अन्य एजेंसी के साथ मिलकर हम लोग आज ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इस तरीके के मॉक ड्रिल के आयोजन के पीछे जो हमारा मकसद रहता है वो जनता को जागरूक करना,
सेफ्टी का एहसास उनको भी दिलाना कि एजेंसी जो है वो तत्पर है किसी भी तरीके की इवेंचुअलिटी से निपटने के लिए। और इस प्रकार के जो ड्रिल्स होते हैं उससे हम लोगों को भी अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या और कमियां हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, इस ड्रिल के बाद हमको पता चलता है और फिर हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो अपने जो ट्रेनिंग है उसके स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग एक तो रोप्स के जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, असेंडर्स हो गए, पुलीज हो गए, कैराबिनर्स हो गए और डायनामिक स्टैटिक रोप्स हमारे पास रहती है, हेलमेट जो भी हम लेके चलते हैं, फुल बॉडी हार्नेस विक्टिम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये तो हमारा एक पहलू हो गया जिसमें हम अपने बल को प्रशिक्षित करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा पार्ट है हम लोग एसएसपी और सीएपीज के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहां भी हमारी टीम्स होती हैं वहां पर अपने स्कूलों में जाकर और सरकारी संस्थानों में जाकर बच्चों को और सिविलियंस को भी ट्रेन करते हैं, ताकि अगर रेस्क्यू टीम्स वहां पर समय पर ना पहुंच पाए तो वो लोग खुद अपनी जान बचा सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अंशु सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। डीएम अंशु ने कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी समेत कई कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी और अधिकृत दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम अंशु सिंह के साथ ही साथ व्यवस्था को देखने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने पेयजल की समस्या से निपटने के लिए कार्य करने की बात भी कही है। धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, अल्मोड़ा में काफ़ी बार माननीय मुख्य द्वारा भी इस चीज़ को बताया गया है। हमारी प्राथमिकता यहाँ स्वास्थ्य, रोजगार बढ़ाना और पानी की जो समस्या है अल्मोड़ा की, जो आप देख रहे हैं काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हमने करा है जीजेएम में। उसको कैसे हम और फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये साथ ही साथ बच्चों के लिए हम और कैसे बेटर वे बना सकते हैं खेल की, खासकर शहर में तो अच्छी बनी गई है, लेकिन ब्लॉक्स में और कैसे हम कर, तो ये हमारा मेन एम रहेगा, जो मेरा कार्यकाल रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे आर्मी के जो लोग हैं, पर्सनल हैं, जब हमारा अग्निवीर के बाद जो आएंगे उनको कैसे हम स्किलिंग करा के उनको रोजगार ला सके। इस फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। बीजेपी में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मौजूदा वक्त में एक मामले को लेकर पार्टी के दो बड़े नेता आमने सामने हो गए। दोनों ही नेता पत्री केदार मंदिर समिति से जुड़े हैं और इनमें से एक पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय हैं तो दूसरे नेता वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। दोनों नेता एक दूसरे को चुनौतियां दे रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने हेमंत द्विवेदी को यह भी याद दिलाया है कि साल 2010-11 में लगातार मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे बीडी सिंह के कार्यकाल की भी जाँच होनी चाहिए। अजेंद्र अजय ने कहा कि उनके कार्यकाल में बीडी सिंह को हटाया गया था। वीआरएस लेकर बीडी सिंह आज भी मंदिर समिति के साथ चिपके हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। देखिए, मैं जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात में सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सबसे पहले तो 2010-11 से जो वहाँ पर एक अधिकारी मुख्य कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त रहा बीडी सिंह, उनके कार्यकाल की पूरी जांच होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी काफ़ी संवेदनशील दिख रहे हैं इस प्रकार के मामलों में, तो उनको इस बात की भी जांच करवानी चाहिए कि वो अधिकारी
जब उसको वहां से मंदिर समिति से मुख्य कार्याधिकारी के पद से हटाया गया मेरे कार्यकाल में, उसके पश्चात से वीआरएस लेकर के फिर भी अभी भी मंदिर समिति पे चिपके हुए हैं। तो इसके पीछे उनका क्या इतना मकसद है? क्या 2010-11 से कोई व्यक्ति आज तक 2025 तक मंदिर समिति पे चिपका हुआ है? तो इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे क्या उनके मंसूबे हैं, ये भी स्पष्ट होनी चाहिए। और हम पूर्व में भी कह चुका हूं मैं कि जो उनके कार्यकाल की जांच है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति के कार्यरत पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था। अब अजय ने सिर्फ उनके भाई की नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत चर्चित QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस को दी गई थी, जिसे आज ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अध्यक्ष जी से ये भी अनुरोध है कि मंदिर समिति के जो विभिन्न मामले, जो शिकायतें, जांचें हैं, शासन स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी हुई हैं, उनको लेकर के भी वो थोड़ा अपना सक्रियता दिखाएंगे और उन जांचों पर कार्रवाई कराएंगे। जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में आपके संज्ञान में होगा कि QR कोड का एक मामला तेजी से उठा था, काफ़ी विवाद भी उस पर हुआ था। मैंने काल में उसमें बद्रीनाथ थाने में उसमें एफ करवाई थी और चमोली पुलिस उसकी जांच कर रही थी। चमोली पुलिस ने पहले उसमें बड़ी तेज आई, उसके बाद अब सुस्त पड़ गई है और क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई है, जबकि मैंने जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे अनुरोध भी किया था कि इस मामले का पटाक्षेप करें, का खुलासा करें, लेकिन वो मामला भी ठंडे बस्ते में है। तो अध्यक्ष जी से मेरा ये रहेगा कि वो इस मामले का भी खुलासा करवाएं। इसके अलावा BKTC के पूर्व मंत्री अजय ने पर्यटन विभाग और धर्मस्व विभाग को भी कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि उन्होंने कई शिकायत लिखित रूप से शासन और संबंधित विभाग को की, लेकिन उनकी शिकायत की चिट्ठियां आज कहीं रही है। अजेंद्र अजय यही नहीं रुके, उन्होंने मंदिर समिति के क्रिया कटघरे में खड़ा किया है और वर्तमान अध्यक्ष से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके उठाए गए सारे प्रकरणों की जांच कराई जाए, तभी लगेगा कि उनकी भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ के प्रति श्रद्धा है। जो मंदिर समिति में वर्तमान में जो मुख्य कार्याधिकारी हैं थपलियाल, वो मंदिर समिति की जो सेवा नियमावली है उसके अनुसार नहीं रखते हैं। जो सेवा नियमावली मेरे कार्यकाल में बनी थी, पहली बार मेरे कार्यकाल में कार्मिकों के लिए सेवा नियमावली बनी थी, उस सेवा नियमावली में हमने जो मुख्य कार्याधिकारी हैं उनके लिए जो अर्हता रखी थी वो क्लास 1 राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए और प्रशासनिक उसको अनुभव होना चाहिए, इस प्रकार का हमने उसमें रखा था। लेकिन जो वर्तमान में कार्याधिकारी हैं उनका वो क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 राजपत्रित अधिकारी भी नहीं है। उस संदर्भ में मैंने शासन को, मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी के समय में, उनसे लिखित में शिकायत भी करी थी। वो चिट्ठी भी मेरी जो मुख्य सचिव ने सचिव धर्मस्व पर्यटन को भेजी थी, वो चिट्ठी भी वहीं धूल खा रही है। इसके अलावा जो मुख्य कार्याधिकारी हैं विजय थपलियाल, इनके अभी 5-6 महीने के कार्यकाल में, देखिए आप मंदिर समिति में 5-6 महीने के कार्यकाल में ही उन पर तमाम आरोप लगे थे और जो अस्थायी कार्मिक हैं मंदिर समिति के, उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके शिकायती पत्र लिखा था। उनके शिकायती पत्र के आधार पर जो अभी पूर्व में पर्यटन सचिव थे सचिन कुर्वे, उनके कार्यकाल में उनकी विस्तृत जांच हुई है। वो जांच भी पर्यटन विभाग में धूल खा रही है। तो मेरा मंदिर समिति के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो मंदिर में अगर उनको ईश्वर के प्रति आस्था है, भगवान बद्री विशाल जी के प्रति, बाबा केदार के प्रति आस्था है, तो मंदिर में थोड़ा सफाई अभियान चलाएं और जिन प्रकरणों की मैंने चर्चा करी है उन प्रकरणों के उनका खुलासा करवाने के लिए वो अपने स्तर से प्रयास करें। अजेंद्र अजय का कहना है कि मंदिर समिति के CEO विजय थपलियाल मंदिर समिति की सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अर्हता नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में पहली बार सेवा नियमावली तैयार की गई। इस सेवा नियमावली के अनुसार मंदिर समिति का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष क्लास 1 ऑफिसर होना चाहिए। अभी जो अधिकारी तैनात है वह क्लास 1 तो छोड़िए, क्लास 2 की भी अर्हता नहीं रखते हैं। देहरादून से HN 24/7 के लिए योगेश आर्य की रिपोर्ट।
दूसरी तरफ वो वैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम के पास कंचन नाला क्षेत्र में नर पर्वत पर आज सुबह ही हिमस्खलन की घटना के बाद अब क्षेत्रों में हालात सामान्य हो चले हैं। इस बड़ी बात से आपको बता दें, आबादी विहीन क्षेत्र में हुई इस कुदरत की प्राकृतिक घटना से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल बद्रीपुरी से ये तस्वीरें आई हैं। नर पर्वत के पीछे से हिमस्खलन के बाद क्षेत्र में अब सब कुछ सामान्य है। हिमस्खलन वाले इलाके में बर्फ के गुब्बारे के निशान साफ देखे जा सकते हैं। देखिए, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो कंचन नाला क्षेत्र है उसके ऊपर गैर आबादी क्षेत्र में एक हिमखंड और या लैंडस्लाइड की सूचना मिली है। किसी जानमाल या अन्य नुकसान की सूचना नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से गैर आबादी क्षेत्र है, घटित में है और उसके साथ ही ना ही कोई रोड ब्लॉकेज है। अधिकारी गौरव कुमार ने शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना कर सभी जनपद वासियों से के सुख समृद्धि की कामना की। बद्रीनाथ मंदिर पहुंचने पर बद्री केदार मंदिर समिति बीकेटीसी के प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने जिलाधिकारी का स्वागत किया और उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंगवस्त्र हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने रिवर फ्रंट विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने के अधिशासी अभियंता योगेश मंडराल ने धाम में जाकर भी किए निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी भी ली और साथ ही साथ प्रमुख कपाल क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। कल मेरे द्वारा चमोली के जिलाधिकारी का जा गया है और उसके क्रम में ही आज बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए मैं आया और के साथ ही यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भेंट की है और जो बद्रीनाथ मास्टर फेज़ 1 और फेज़ 2 के कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की है। निश्चित किया है कि इनका कार्य समय अनुसार गुणवत्तापूर्ण और हर रूप से पूरा किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।